आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। ग्राफिक जरिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि यूपी में बीजेपी अधर्म में लगी पड़ी है। ये राहुल गांधी ने कहा। ये कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई धर्मगुरु नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि योगी हिंदुत्व को नहीं समझते हैं। गोरखनाथ मठ का अपमान किया है योगी आदित्यनाथ ने, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अपने बयान से लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल किए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अधर्मी है। वो जिस तरीके के बयान देते हैं उससे नहीं लगता कि वो किसी मठ के मठेश्वर है, और जिस तरीके की बात उन्होंने कही सीधे तौर पर उनको अलग करा दिया। श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है, लेकिन गंभीरता नहीं आ रही है। ऐसे बयान कोई कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, 4 बार की 5वीं बार देश की संसद के सदस्य हों और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हों, और उसके बाद इस प्रकार की हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश और देश जब आगे बढ़ता है तो कांग्रेस और कांग्रेस के किसी नेता को स्वीकार नहीं होता। जिस तरह की उनकी भाषा शैली होती है वो हिंदुत्व की नहीं हो सकती, इस तरीके की बात होती है। वो हिंदुत्व के महाज्ञानी न बने। हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्मशास्त्र क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश क्या होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल क्या होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या होता है, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य कैसे हो रहा है, उनको इसका स्वयं नहीं पता है। तो उनको ऐसे बयानों को देख करके मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, और इस प्रकार की चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से बयान दे रहे थे, आप संघ प्रमुख के बयान पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक को पिछड़ी जाति से आने के बावजूद उनके लिए ना कुछ करने की बात उन्होंने की। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के चुनाव हुए। विधान परिषद में उनके पास नेता विपक्ष की कुर्सी नहीं है। 9 सदस्य हैं, 10 चाहिए मिनिमम नेता विपक्ष का पद पाने के लिए, और एक भी सीट नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी आज समाप्तवादी पार्टी केवल इसलिए हो रही है क्योंकि वह समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज में समरसता, सबका साथ सबका विकास जो जरूरत है उसको करना चाहिए। और यह जितनी भी बयानबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी खेमे से, वो किसी और नेता का बयान नहीं, वो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार का बयान। सर, आखिरी सवाल, इन्वेस्टर समिट की बड़ी तैयारी है। पिछली बार 4-4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इस बार 21 लाख को आप टारगेट कर रहे हैं। कितना अलग होगा और कितना कुछ अचीव करने की? हमें पूरा विश्वास है, जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से बहुत अधिक निवेश आएगा, और उत्तर प्रदेश प्रगति के एक नए कीर्तिमान को बनाने का काम करेगा। तो राहुल गांधी के बयान पर आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, जो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। दरअसल योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के बयान की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी में योगी जो कुछ कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, योगी कोई संत नहीं है, और इस पर योगी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इस नाते से है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी है और एक जन्मयोगी है। मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा, देश को दिशा देने का काम राजनेता नहीं करते हैं, देश को दिशा देने का काम संत महात्मा करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उच्च कोटि के संत भी हैं और अच्छे प्रशासक हैं। उनके बारे में जो बोला गया है मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तत्परता से उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जा रही है। इस बात से तमाम विपक्षी दल
खासकर कांग्रेस के नेता, सपा के नेता हैरान है, परेशान है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे वो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से इसी कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तो उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किया।